हेलो माय फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारी स्टोरी ऑब्सेशन। तो आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और हम मेरे बर्थडे होने की खुशी में मैं आप सभी के लिए स्टोरी के लॉन्ग एपिसोड लेकर आई हूँ जिससे आप भी बहुत खुश हो जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी और बातचीत के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। और स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आज कितना खुश हैं इस लॉन्ग एपिसोड को सुनने के बाद। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सिंघानिया मेंशन, रात का वक्त। लक्ष्य बेड पर बैठे हुए शनाया को अपनी लैप पर बैठाया था और लक्ष्य शनाया को अपने हाथों से ही खाना भी खिला रहा था। शनाया खाना खाते हुए, लक्ष्य मुझे कुछ पूछना था। लक्ष्य शनाया को एक बाइट खिलाते हुए, बोलो डॉल, बोलकर लक्ष्य शनाया को खाना खिला देता है। शनाया खाते हुए लक्ष्य को गौर से देखते हुए, वो मुझे कल एक्चुअली बाहर जाना था, बोलते हुए शनाया अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। लक्ष्य एकटक शनाया को देखने लगता है। शनाया धीरे से अपनी नज़रें उठाकर लक्ष्य को देखती है जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। शनाया हकलाते हुए, ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो? लक्ष्य शनाया के बालों को कान के पीछे करते हुए, तुम्हें बाहर क्यों जाना है डॉल? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें परमिशन दूंगा? शनाया अपनी थूक निकलते हुए, लक्ष्य मुझे बाहर घूमना है, मतलब मुंबई में भी मैं बस फ्लैट में ही रहती थी, मुझे खुली हवा में सांस लेना है। और रही बात परमिशन की, तो तुमने ही कहा था ना कि अगर मैं पूरी तरीके से तुम्हारी हो जाऊं तो तुम मुझे आज़ादी दोगे। शनाया लक्ष्य नायक के सिर से अपना सिर जोड़कर, सो तुम मेरी हो डॉल? शनाया अपनी आंखें बंद करके, आई एम ऑल योर्स लक्ष्य, बट माई विश, बोलकर शनाया अपनी आंखें खोलती है और एकटक लक्ष्य की आंखों में देखने लगती है। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक शनाया अपनी नज़र नीचे कर लेती है। उसे लक्ष्य की आंखों में कुछ अलग दिखा था जो शायद शनाया देखना नहीं चाहती थी। लक्ष्य शनाया के गाल को सहलाते हुए, तुम जा सकती हो डॉल। शनाया जो लक्ष्य की नज़रों के बारे में सोच रही थी, वो झट से लक्ष्य को अपनी नज़रें उठाकर देखती है। शनाया हैरानी से, सच में? लक्ष्य शनाया के लिप्स पर पैक करके, या डॉल, पर गार्ड्स के साथ। अगर किसी ने तुम्हें देखकर पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शनाया मुस्कुराते हुए, आई प्रॉमिस लक्ष्य, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलकर शनाया लक्ष्य को हक कर लेती है। लक्ष्य शनाया की पीठ पर हाथ रखे शनाया के बालों पर किस कर लेती है। शनाया लक्ष्य के कंधे पर सिर रखते हुए तिरछा मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य और शनाया बेड पे लेटे हुए थे। शनाया लक्ष्य के सीने पर सिर रख के सो रही थी। लक्ष्य एकटक शनाया के चेहरे को देख रहा था। लक्ष्य शनाया के चेहरे को देखते हुए, डॉल, तुम्हारी ख्वाहिशें कुछ ज़्यादा ही मायने रखने लगी हैं मेरे लिए। तुम्हारी ख्वाहिशें ना जाने मेरा क्या हाल करेंगी, बोलकर लक्ष्य नायक के फॉरहेड पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली ही सुबह शनाया सोकर उठती है। वो बेड पर बैठकर चारों तरफ देखती है लेकिन लक्ष्य रूम में नहीं था। शनाया अंगड़ाई लेते हुए, आज का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है। आज इस मेंशन से बाहर मेरे कदम भी जाएंगे और लक्ष्य की खुशियाँ भी, बोलते हुए शनाया मुस्कुरा देती है। शनाया बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। शनाया वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। शनाया कुछ सोचते हुए, मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ? क्या सच में मैंने कुछ मिस किया? शनाया अभी सोच ही रही थी कि वॉशरूम का डोर नॉक होता है। शनाया अपनी सोच के बाहर आके, यस, बाहर से मेड, मैम आप जल्दी से नीचे आ जाइए, सर ने आपको नीचे बुलाया है। शनाया तेज़ आवाज़ में, ओके आई विल कम, बोलकर शनाया नहाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शनाया नहाकर बाहर आती है और रेडी हो जाती है। शनाया रेडी होकर नीचे आ जाती है और देखती है लक्ष्य और रागिनी हॉल में ही बैठे हुए थे।
वो दोनों ही शनाया को देखते हैं। रागनी शनाया के पास जाकर, तुम कैसी हो शनाया? रागनी का सवाल सुनकर शनाया अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है, पर शनाया जल्दी से खुद को काबू कर लेती है और शांत करती है। शनाया रागनी को देखते हुए, मैं ठीक हूँ आंटी। शनाया वही रागनी शनाया के चोट को टच करते हुए, ज़्यादा तो नहीं लगी ना? आई स्वेयर अगर मार्या अभी यहाँ होती तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होता। शनाया रागनी को देखते हुए मन में, आपसे बुरा तो कोई और हो भी नहीं सकता। एक्चुअली गलत, आपको बेटा अपने बेटे को संभाला होता तो ये नौबत आती ही नहीं। शनाया मुस्कुराते हुए रागनी से, नहीं ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है आंटी, बस एक कट है और अब मारिया जा चुकी है तो उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। रागनी मुस्कुराते हुए, राइट, वेल लक्ष्य मीटिंग के लिए रेडी होना तुम? लक्ष्य सर हिलाते हुए, यस मॉम आई एम रेडी। शनाया दोनों माँ बेटे को देखते हुए, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्या? लक्ष्य शनाया के पास जाकर, डॉल आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम बाहर जाओ, कार तुम्हारा वेट कर रही है। और कुछ भी? शनाया बीच में, पक्का? मैं कुछ नहीं करूँगी और अपना ख्याल भी रखूँगी। लक्ष्य मुस्कुराते हुए, ओके। और डॉल ये बैग? बोलते हुए लक्ष्य शनाया के हाथों में पकड़े पर्स की तरफ इशारा करता है। शनाया एक नज़र अपने पर्स को देखकर, इसमें कुछ चीज़ें हैं लक्ष्य, मेरी कुछ पर्सनल। बोलते हुए शनाया लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य अपनी पलकें झपकाकर, ओके डॉल अब तुम जाओ बोलकर लक्ष्य शनाया के फॉरहेड पर किस कर लेता है। शनाया मुस्कुराकर लक्ष्य को देखती है और चली जाती है। लक्ष्य एकटक शनाया को जाता हुआ देख रहा था। रागनी लक्ष्य को देखते हुए, अपने एहसासों को समझने लगे हो लक्ष्य? लक्ष्य अभी भी गेट की तरफ देखते हुए, आई डोंट नो मॉम। रागनी मुस्कुराते हुए, रियली? तो शनाया बाहर कैसे जाने दे रहे हो तुम लक्ष्य? लक्ष्य अपनी नज़रें रागनी को देखते हुए, मॉम दिल डॉल पर विश्वास करना चाहता है पर दिमाग किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मॉम मैंने गलती की, डॉल को असाइलम भेजकर नहीं करना चाहिए था, पर मेरा गुस्सा और मेरा डिसऑर्डर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है मॉम। रागनी लक्ष्य को देखते हुए, लक्ष्य तुम्हारी आंखों में कुछ दिख रहा है जिसे लोग, लक्ष्य बीच में ही, आई नो मॉम कि इसे लोग क्या कहते हैं एंड आई ऑल्सो नो दैट आई फील फॉर हर। बोलते हुए लक्ष्य मुस्कुरा देता है। शनाया इस वक्त कार में थी और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। साथ ही पीछे एक कार और थी जिसमें बॉडीगार्ड्स थे। शनाया विंडो से बाहर देख रही थी। ड्राइवर ड्राइव करते हुए, मैम जाना कहाँ है? शनाया बाहर देखते हुए, लोकल मार्केट। ड्राइवर हिचकते हुए, पर मैम लोकल मार्केट में तो भीड़ होती है, इट्स रिस्की। शनाया सर्द आवाज़ में, तुम्हारे बॉस ने मुझे खुद परमिशन दी है राइट, और बॉडी गार्ड्स भी हैं पीछे, तो क्या रिस्क? मैं कोई भगौड़ी नहीं हूँ जो चांस देखते ही भागे। बोलते हुए शनाया ड्राइवर को देखती है। ड्राइवर धीरे से, सॉरी मैम बोलकर ड्राइवर लोकल मार्केट की तरफ टर्न कर लेता है। शनाया वापस विंडो से बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद कार रुकती है। शनाया कार से उतरती है। तभी एक बॉडीगार्ड आकर, मैम आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो? शनाया चिढ़ते हुए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, अब मुझे परेशान करना बंद करो। बोलकर शनाया आगे बढ़ जाती है। दो गार्ड सिविल कपड़ों में शनाया के पीछे चलने लगते हैं। शनाया ने ये नोटिस करती है पर कुछ नहीं कहती। मार्केट में अच्छी खासी भीड़ थी। शनाया एक बड़े से स्टोर के बाहर रुकती है और दोनों गार्ड्स को देखती है।
शनाया दोनों गार्ड्स को देखते हुए, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है इसलिए मैं स्टोर में जा रही हूँ। गार्ड सर हिलाते हुए ओके मैम बोलकर वो गार्ड्स किसी को मैसेज करता है। शनाया को पता था कि वो गार्ड लक्ष्य को मैसेज कर रहा है। शनाया स्टोर के अंदर जाती है और वॉशरूम का पूछकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में शनाया अपने बैग को स्लैब पर रखती है और उसमें से एक फ़ाइल निकालती है। शनाया उस फाइल को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक, कल दोपहर में शनाया हॉल में बैठी हुई थी। वो पास्ता खा रही थी, तभी डोर बेल बजती है। शनाया सोफे पर खड़ी होकर जाकर गेट खोलती है। गेट पर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक फाइल थी। शनाया उस आदमी को देखते हुए, वो आदमी फाइल शनाया को देते हुए, ये फाइल अरुण सर ने भेजी है। कल लक्ष्य सर की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इस फाइल को उन्हें कल ज़रूर लाना पड़ेगा। शनाया फाइल लेकर ओके मैं ये उन्हें दे दूंगी। तभी वो आदमी बीच में, वैसे आप कौन हैं? उस आदमी का सवाल सुनकर शनाया को पर सोचने लगती है। शनाया कुछ पल रुककर, मेड मैं इस मेंशन में काम करती हूँ। एक्चुअली मैंने कल ही ज्वाइन किया है तो अभी मेरी यूनिफॉर्म नहीं आई है। वो आदमी सर हिलाते हुए, ओह ये फाइल सर को दे देना बोलकर वो आदमी भी चला जाता है। शनाया गेट बंद करके फाइल को अपनी हुडी के अंदर छिपा लेती है और आसपास देखती है। लकीली किसी मेड ने शनाया को नोटिस नहीं किया था। शनाया झट से ऊपर बेडरूम में जाती है और वो फाइल अपने पर्स में डाल लेती है। फ्लैशबैक इन शनाया इस फाइल को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए, तुम्हारी पावर मेरी सबसे बड़ी सज़ा बन गई थी। ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ एक नाम की नहीं बल्कि पूरे बेंगलोर पर, यानी बेंगलोर के साथ साथ तुम पूरे देहरादून पर भी राज करते हो ना। तुम्हारा अपना अंपायर आधी दुनिया पे राज करना है। तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सो कॉल्ड मेहनत से बर्बाद करना तो बनता है बोलकर शनाया उस फाइल को खोलती है। शनाया फाइल में सारे पेजेस को फाड़ कर टॉयलेट में फ्लश कर देती है और फाइल को डस्टबिन में डाल देती है। शनाया गहरी सांस लेकर, ये झटका तुम्हें भारी पड़ेगा लक्ष्य बोलकर शनाया अपने पर्स लेके वॉशरूम से बाहर आती है। शनाया स्टोर से बाहर जाती है और देखती है कि दोनों गार्ड्स वहीं खड़े हैं। शनाया उन दोनों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। शनाया के स्टॉल के सामने जाती है और उस स्टॉल पर काफ़ी सारे स्कार्फ रखे हुए थे और शनाया अपने लिए स्कार्फ देखने लगती है। देखते देखते शनाया की नज़र एक तरफ जाती है और उसकी नज़र वहीं रुक जाती है। उस तरफ उस तरफ रोहित, फलक और रीमा जी कुछ ले रहे थे। शनाया एक नज़र उसके पास को देखती है और फिर वहाँ डैड नहीं दिखते। शनाया उन तीनों को देखते हुए, फैमिली में बस एक यही दृश्य है जीने के लिए, उस भगवान का बनाया सो कॉल्ड दृश्य। इस दृश्य से इंसान सिर्फ कमज़ोर होता है। दैट्स इट। अच्छा हुआ कि मैं इन सब चीज़ों से अब आज़ाद हो गई हूँ बोलते हुए शनाया की आंखों में अपनी फैमिली के लिए कोई प्यार नहीं था। वो तो बस गुस्सा और शायद नफ़रत। जो इंसान अंदर से टूट चुका हो उसके अंदर कोई खास इमोशंस नहीं बचते। वही शनाया के साथ हो रहा था। शनाया अपना आप सब कुछ खो चुकी थी। उसके पास ना जीने की वजह थी और ना प्यार करने की। अगर कुछ था तो वो था शनाया के लिए उसका बदला और वो सिर्फ उससे बदला लेना चाहती थी। शायद आज शनाया यहाँ नहीं खड़ी होती अगर सच में उसकी फैमिली ने उस पर विश्वास किया होता। पर वो वक्त बीत गया और शनाया के दिल से प्यार भी गया। शनाया कुछ पल उन तीनों को देखकर अपनी नज़रें फेर लेती है। शनाया 2-3 स्कार्फ्स खरीद कर आगे बढ़ जाती है। वहीं रीमा जी को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो मुड़कर देखती हैं पर उन्हें कुछ खास नहीं दिखता। वहीं रोहित रीमा जी के कंधे पर हाथ रखे, व्हाट हैपेंड मॉम? शनाया घूमते हुए एक जगह जाती है जहाँ शोरूम था। शनाया शोरूम पे जाती है और वेस्ट वॉच उसको काफ़ी अच्छी लगी। एक रिस्ट वॉच का शोरूम था वो। शनाया वॉचेस देखते हुए खुद से, इट्स टाइम टू इम्प्रेस यू लक्ष्य बोलकर शनाया मुस्कुरा देती है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज़
रागनी गुस्से में लक्ष्य के कैबिन में जाती है और देखती है कि लक्ष्य स्टोर में कुछ घूर रहा है। रागनी गुस्से में चिल्लाते हुए, इस लापरवाही की उम्मीद नहीं की थी तुमसे लक्ष्य। लक्ष्य सीधे खड़े होके, मॉम डोंट गेट हाइपर, मैं ढूंढ रहा हूँ। रागनी गुस्से में, ढूंढ रहे हो? सीरियसली लक्ष्य? वो फाइल कोई ऐसी वैसी फाइल नहीं थी, दैट वॉज अ रियली इम्पोर्टेंट। तुम इतने कैसे केयरलेस हो गए? लक्ष्य फ्रस्ट्रेट होके, मॉम क्या आप चुप रह सकती हैं? बोलकर लक्ष्य चेयर पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी का आज का एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ